नमस्कार। दिनांक 28/10/2021 का जो मैथ का आया था स्टैंडर्ड, उसके पार्ट सी लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ पे कह रहा है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से अगर चारू करोल बाग के लिए, मान लेते करोल बाग के लिए एक्स है और उसके लिए हौज खास के लिए वाई, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इजकल टू 92। तो पहली स्थिति में बीजगणितीय रूप में कह रहा है इसको लिखने के लिए, तो इसको यदि हम टू कॉमन लेकर के करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 2x प्लस 3y इजकल टू 46। दूसरा कह रहा है जो कि दूसरी स्थिति में बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए, तो यहाँ पे 6 टिकट करोल बाग के लिए, तो 6x प्लस 5y 10y, यहाँ पे 10 टिकट हॉर्स का 10y इजकल टू 148, जिसको हम दो कॉमन लेकर के काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y। इसको यदि हम बीजगणितीय रूप में काटेंगे तो ये 6x में से मतलब दो कॉमन लेके काटेंगे तो ये 3x प्लस 5y इजकल टू 74 हो जाएगा। तो राजीव चौक से करोल बाग तक का किराया कह रहा है, तो यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी आपके पास हो गया 2x प्लस 3y इजकल टू 46 और ये 3x प्लस 5y इजकल टू 74, जिसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो इक्वेशन है आ गया है 2x प्लस 3y इजकल टू 46 और दूसरा है 3x प्लस 5y इजकल टू 174। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से, इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9x, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y इजकल टू 46 को 3 से करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 4 तिया 12 1 13, ये हो जाएगा। और इसको यदि हम 2 से करते हैं तो ये हो जाता है 6x प्लस 5 दूनी 10y इजकल टू 158, ये आपका आ जाएगा आंसर 148, सॉरी। और 74 का जो यदि हम वो करेंगे तो 148 आएगा, 148। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस करेंगे तो ये तो कट गया, माइनस y इजकल टू -10, तो y की वैल्यू आ जाएगा 10, यानी हौज खास से उसकी दूरी 10 आ जाएगा। आप किसी एक में रखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें तो 10, यानी इसमें सॉल्व रखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 30 इजकल टू हो जाएगा 46। तो x का वैल्यू 2x इजकल टू 46 में से 30 गया तो हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू 8। तो यानी x की वैल्यू पहले हमारे पास इसका राजीव चौक से इसका किराया 8 रुपये और इसका 10 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसी पे है, देखते हैं। तो दोनों में हमने देखा तो दोनों स्थितियों में तो समीकरण निकल रहा था, तो इसके एक हल होंगे। ठीक है, एक ही हल निकल रहा था। हम a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे तो ये बराबर नहीं होता है, तो यानी हमारा एक हल निकलेगा। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में देखिए फिगर से, कुछ फिगर से ही हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू कह रहा है, यहाँ पे कह रहा थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार होता है तो इसके लिए 1.5 अपॉन में 2.5 हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट गया तो
3/5। तो सही आंसर इसका ये है। अब यहाँ पे कह रहा है कॉट बी का वैल्यू निकालने के लिए, दूसरे में कॉट बी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके लिए तो कॉट के लिए क्या होता है, बी बाय पी। तो बी तो इसके लिए बी ये हो गया 3, और आधार तो 3 हो गया, और पी है 2.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30/25, तो यानी 6/5। तो इसका सही आंसर 6/5 आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है जो कि एक्स को 15 किलोमीटर उड़ने में लगने वाला समय। तो ये जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स किस स्पीड से जा रही है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 15 किलोमीटर, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये स्पीड है तो दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 15 किलोमीटर, और 400 ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। अब घंटा दिया हुआ है तो इसको मिनट सेकंड में कर ले, 60 × 60। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 4 से काटेंगे तो 3, और ये भी 3। तो 15 को 9 से 15 9 में 135 एक सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 135 सेकेंड। यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यू है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है ये निकालने के लिए, यानी साइन की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो साइन बी की वैल्यू, तो पहले हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो ये जो होगा 3 का स्क्वायर यानी 9 + 2.5 का स्क्वायर यानी 6.25 होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली में दिया हुआ है, ये लगभग 9 6 15 15.25। तो ये लगभग 4 ले लिया गया है, इसमें जो आंसर दिया है, नहीं तो एक्यूरेट नहीं आता, ये 4 ले लिया गया है लगभग। तो इसमें जब मान आता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाय, इसमें पूरी तरह से नहीं आता है, तो ये पी बाय एच आता है। तो 2.5 अपॉन में 4 ले लिया गया। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 5/8। तो जिसका यहाँ पे 5/8 दिया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि ए क्यू पी में ए का मान, ए क्यू पी। तो ए क्यू पी में ए क्यू पी में ए का मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए, इसकी और इसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो ये 10 ए क्यू पी में ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो ए क्यू पी में ए का मान यदि आप ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसके लिए यदि आप ज्ञात करते तो ये और ये, इसके लिए ये यहाँ 50th सवाल में जो दिया हुआ है, देखिए ए क्यू पी में ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, ए क्यू पी में ये एंगल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये एंगल यदि हम ज्ञात करते हैं तो देखिए 10 ए बराबर क्या होगा, 10 ए बराबर होता है, ये इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 2.5 अपॉन में 1.5। तो इसको यदि हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 5/3, जिसका लगभग हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये यदि हम ठीक से देखें तो 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 को 3 से करते हैं तो 3 एकम 3 और 2 और 3, और ये बचा 2 डेसिमल, और ये तो ये
यानी लगभग लगभग ये जो आएगा लगभग लगभग 1.7 के आसपास आएगा। तो 1.7 जो है अप्रोक्सीमेटली रूट 3 का वैल्यू होता है। रूट 3 का वैल्यू यानी ये 1 से ज़्यादा है, वो रूट 3 का वैल्यू ये है। तो 10 में रूट 3 किसका वैल्यू होता है? 1060 की वैल्यू है। तो ये ए का वैल्यू 60 डिग्री आएगा आंसर। लेकिन ये पूरी तरह से कटने वाला नहीं है। तो ये इसका सही आंसर सी इस हिसाब से होना चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चन जो सवाल में दिए गए, इसमें आपको दूसरा सवाल स्टैंडर्ड में जो दिया था उसके जो ऑप्शन में यहाँ पे गलत करके 5x² को जो लिखा था वो x² हटा दिया था ऑप्शन में। तो यानी वहाँ पे ये इसको सही किया है। जो हो सकता है जो कि आपको क्लास टीचर आपको सब्जेक्ट टीचर इसका नंबर दे दे, या जो भी आगे जो डायरेक्शन आएगा वो दिया जाएगा। इसी तरह जो 10वां सवाल था, 10वें में 4:9 हमारे वीडियो में भी आया था, यहाँ भी 4:9 ही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन में ही गलती थी। तो ये बाद में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।